आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं बिरहा के कलाकार मिस्टर सुरेंद्र यादव, जो कि बिरहा में पीएचडी किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह, खुशी की बात यह है कि इनके परिवार में खानदानी चली आ रही है बिरहा, जो कि इनके दादा परदादा। आज हम इनसे मुलाकात करेंगे, आज उनसे जानेंगे, कुछ उनके मुख से निर्गुण सुनेंगे, कुछ उनके मुख से भजन सुनेंगे और कुछ उनके मुख से बिरहा भी सुनेंगे। और आज हम उनसे जानते हैं कि उनके ज़िंदगी के बारे में, उन्होंने बिरहा कैसे शुरू किया, उन्होंने बिरहा की दुनिया में कैसे कदम किया, कैसे उनके मन में ख्याल आया। आज सारी बातें हम एक एक करके उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं सुरेंद्र जी आपसे कि आपके बिरहा गायकी से पहले आपके ज़िंदगी के बारे में आप क्या करते हैं। सर जी और आप सभी आदरणीय शक्ति के श्रोताओं को भी हम प्रणाम, नमस्कार व चरणबंदन व बंदगी करते हैं। जैसा कि सर आपने सवाल किया, बिरहा एक बहुत ही प्राचीन विधा है और इसको सुनने वाले भी बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, जानते हैं। और साथ ही साथ हमारे परिवार से जो बिरहा है मुझे तो विरासत में मिली है और उसी विरासत को संभालते हुए हम बिरहा को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बिरहा एक ऐसी विधा है जो अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को संरक्षित करती है, सुरक्षित करती है और आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को आगे का रास्ता दिखाने का मार्ग प्रशस्त करती है। इसीलिए मुझे शौक हुआ कि मैं बिरहा गाना सुनूं। सुरेंद्र जी, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आप जो बिरहा शुरू कर दिए हैं, आपके खानदान में कितने पीढ़ी, यानी आपके दादा और दादा के दादा या पिताजी भी बिरहा गाते थे? जी सर, हमारे जो बड़े दादा थे, हाँ? जिनका नाम था स्वर्गीय रामनाथ यादव, पहले वो बिरहा गाते थे। इसके बाद मैं बैठ करके, बच्चों में छोटा था, लगभग 8 साल 9 साल का, तो मैं उनकी बिरहा को सुनता था। इसके बाद उनको देखते देखते हमारे जो छोटे दादा थे स्वर्गीय जगन्नाथ यादव, वो बिरहा गाने लगे। तो उन्हीं दो हमारे जो दादा, बड़े दादा और छोटे दादा, वो जब बिरहा गाते थे, दोनों भाई थे सगे, तो मैं सुनता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं धीरे धीरे तभी से मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि मेरे दादा परदादा तो एक लोक संगीत गाते हैं, क्यों ना मैं भी लोक संगीत गाऊं। तो उनसे मिलने के लिए कई शिष्य आते थे, कई लोग आते थे, बिरहा के विषय में बात करते थे, तो बड़ी अच्छी चौपाल जैसी लग जाया करती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो अपने दादा परदादा की इस विरासत को संभालते हुए और बिरहा विरासत को देखते हुए मैंने बिरहा गाना प्रारंभ किया और कभी से मेरा ये शौक बन गया और आज ये शौक मेरा पेशा बन चुका है। दोस्तों, आपने सुना कि हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आपने जो बिरहा में पीएचडी किया है, जी, कहाँ से किया है? सर, मैं बिरहा में पीएचडी, मेरे जो मार्गदर्शक रहे हैं, मेरे जो गुरु हैं, मेरे बिरहा परिवार के ही गुरु हैं और मेरे बिरहा विरासत में जो मेरे दादा परदादा गाते थे स्वर्गीय राममूरत यादव, उन्हीं के शिष्य थे आप आदरणीय पूजनीय परम पूज्य श्री सूरज सिंह कवि जी। यस। उन्हीं के सानिध्य में और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं नई दिल्ली से बिरहा विधा पर मैंने पीएचडी किया, थीसिस लिखा और जो कि आदरणीय पूज्य श्री स्वर्गीय सूरज, क्षमा करेंगे, आदरणीय सम्मानित पूज्य सूरज कवि जी के मार्गदर्शन में बिरहा विधा को, बिरहा से पीएचडी करके आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो कि बहुत कम ही लोग बिरहा जगत से लोग पीएचडी किया है और वो भी दिल्ली के शहर से। जी सर, ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है, हमारे श्रोताओं का आशीर्वाद है और आदरणीय पूर्वजों का भी बहुत बड़ा उनका आशीर्वाद है, जो कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। और साथ ही साथ श्रोताओं का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है, प्यार मिला है, सम्मान मिला है, लोग हौसला देते हैं। हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं सुरेंद्र जी, आपका नाम क्या पूरा है, आपका पूरा पता क्या है, आपका पूरा जिला क्या है? जी सर, मेरा नाम है डॉक्टर सुरेंद्र यादव। हमारा ग्राम सभा है हरदेवपुर, जो शहर गोपीगंज है, उसी से 3 किलोमीटर उत्तर साइड में पड़ता है। और मेरा जनपद है भदोही जनपद, उत्तर प्रदेश। तो का तो निवासी है हूँ, आप तो सभी जानते ही। यानी देखा जाए तो आप भदोही जिला के रहने वाले हैं और यूपी आपका स्टेट है, उत्तर प्रदेश आपका स्टेट है। जी। तो सुरेंद्र जी, हमारे व्यूअर्स सबसे बड़ी बात जानना चाहते हैं कि जब आपने बिरहा शुरू किए थे, क्योंकि मैंने बहुत सारे जगह पर देखा हूँ कि जब भी कोई आदमी अच्छा काम, दुनिया से थोड़ा अलग काम करना चाहता है, समाज से अलग काम करना चाहता है, तो लोग बहुत सारी व्यंग कसते हैं, यहाँ तक कि मजाक उड़ाते हैं। तो जब आप बिरहा गाना शुरू किए थे, तो क्या ऐसा आपके भी साथ में हुआ था? आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिलेशन वाले आपके भी ऊपर व्यंग कसते थे, मजाक करते थे? ये तो स्वाभाविक है। अगर कोई भी बिरहा गा रहा है तो बिरहा को लोग प्राचीन विधा कहते हैं और
मैं बिरहा गाना शुरू किया तो हमारे दादा परदादा तो गाते थे, साथ ही साथ इसके बाद मेरे पिताजी गाने लगे। और जब पिताजी गाने लगे तो मेरे पिताजी हमारे दादा के मतलब इकलौते पुत्र थे, तो जब वो गाने लगे तो उनसे भी मुझे सीख मिली। और ये तो मुझे आशीर्वाद मिला लोगों का कि लोग व्यंग नहीं कसे, मेरा हौसला अफजाई किए कि चलो ठीक है, दादा परदादा गाए, पिताजी भी बिरहा गाए, आज उनका बेटा भी बिरहा गा रहा है। और आज हित मित में गांवपुर में गर्व भी होता है कि फलाने के परिवार से ये सुरेंद्र लड़का बिरहा गा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, समाज वाले सपोर्ट किए, इसलिए सपोर्ट किए शायद आपके पारिवारिक जो चला रहा है परंपरा के, जैसे कहते हैं ना पुरानी खानदानी चली जा रही, दादाजी हो गए, दादाजी हो गए, उनके पिताजी हो गए, यानी कई पीढ़ी चली है। इसीलिए लोग सोचते हैं कि भाई जब खानदानी चली आ रहे तो एक आदमी चाहिए ना उस वंश को बढ़ाने के लिए, इसीलिए आपका सपोर्ट किया गया। बहुत अच्छी बात है सुरेंद्र जी, आपसे मुलाकात करके। हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं सुरेंद्र जी, जब आपने बिरहा शुरू किया था जी तो हर आदमी पहला कोई गीत गाता होगा जी जी, तो जाहिर सी बात है जब आप कहीं गए होंगे, जब पहला बिरहा की शुरुआती दौर में जो आपकी ये पहली गीत कौन थी? पहले हम कक्षा 8 में पढ़ते थे जी। इसके बाद कक्षा 8 में मेरा मुकाबला बिरहा में 2-3 बिरहा सीख करके मैं गाने लगा। तो मेरे पिताजी के जो सब पुरस्कार थे, म्यूजिशियन थे, वो लोगों ने गवाना शुरू किया, सिखाना शुरू किया। तो मेरा पहला मुकाबला जो हो गया हमारे ग्राम सभा के चकमान घाटा में मिनी स्टेडियम है, उसी स्टेडियम में मेरा मंच लगा। और मेरी पहली मुकाबले की कलाकार गायिका थी अनीता राव सोनभद्र से, उन्हीं से मेरा पहला मुकाबला हुआ। और बड़ी भीड़ लगी वहाँ पे, और जब भीड़ लगी तो सर स्वाभाविक है मैं तो पहला मंच पाया। भीड़ देख के तो जब स्टेज पर जाने की बारी आ गई आपकी कि भाई सुरेंद्र जी स्टेज पे आ रहे हैं, बहुत बिरहा के गायक हैं, कलाकार हैं, तो आपका दिल घबरा रहा था कि नहीं बल्ले बल्ले हो रहा था? सर थोड़ा तो दिल घबराया, और घबराने के बाद तो ये महसूस हुआ कि इतनी भारी पब्लिक है, स्टेडियम में पब्लिक भरी पड़ी है। यहाँ पे आसपास के क्षेत्र के लोग आए थे, चूंकि पिताजी को जानते थे और हमको भी जानते थे कि भाई लड़का सीख रहा है तो अच्छा गा रहा होगा, क्योंकि विरासत में उसको बिरहा मिला है। तो सुनने के लिए आया और लेडीज भी आई थी। तो मैं सर थोड़ा असहज महसूस किया, घबरा गए कि कैसे अब गाएंगे, शरीर कंट्रोल के बाहर हो रहे हैं। मंच पर चढ़े जब सर तो पैर कांप रहा था उस समय, इतनी लंबी पब्लिक देख करके। तो मैं धीरे धीरे सहज महसूस करने लगा। जब पहली पारी जब खत्म हुआ तो धीरे धीरे सहज महसूस करने लगा कि नहीं ये बिरहा गा लूंगा। मतलब आपको कंपन शुरू हो गई और धीरे धीरे उसके बाद आप रिलैक्स में आ गए कि अब मैं गा लूंगा। जी जी सर। तो वहाँ पर जो आपने पहली गीत गाए थी, हमारे व्यूअर्स को क्या सुनाना चाहेंगे? सर वो 15 अगस्त का दिन था, स्वतंत्रता दिवस का दिन था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया था। तो मैं कक्षा जब 8 में पढ़ता था, 6 में पढ़ता था, तो सर उसमें अपने कॉलेज के दिनों में, कॉलेज के जीवन में वो गीत गाता था। तो सर मैं वही प्रथम गीत देवी वंदना के बाद वही गाया मैं। हमारे व्यूअर्स को सुनाएंगे 2 लाइन? जी सर जरूर जरूर। तो ये गीत ये लाइन था कि अरे हमारा शहीदों किसान बबुआ, अमर शहीदों किसान बबुआ, यही तिरंगा पे हो जा कुर्बान बबुआ, यही तिरंगा पे हो जा कुर्बान बबुआ। ये मेरी पहली लाइन थी। जानना चाहते हैं कि आपकी शादी जब बिरहा शुरू कर दिए थे तब हुई थी या शादी होने के बाद तब बिरहा दुनिया में आए थे? नहीं सर, मैं उसमें बिरहा जब मैं गाना शुरू किया तो मेरी शादी नहीं हुई थी। अच्छा। हाँ, तो मैं पहले से ही तो जब आपकी शादी हुई पड़ गई थी सुरेंद्र जी, तो ससुराल वाले क्या पूछते थे कि लड़का बिरहा गायक है, सही है कि नहीं सही, ऐसी कोई बात आई थी? सर उस समय स्टडी भी चल रही थी। अच्छा। पढ़ाई भी चल रही थी मेरी, तो वो ये बिरहा तो साइड में था। मतलब बिरहा जो है आपका बैक में था, इसीलिए लोगों को पता नहीं चला, ससुराल वालों को पता नहीं चला, ससुराल वालों को ये पता चला कि लड़का पढ़ रहा है। और जी सर ये भी और संयोग देखिए कि जहाँ मेरी ससुराल, तो वो मेरा संगम नगरी इलाहाबाद जनपद में मेरा ससुराल है। तो वहाँ मेरे जो ससुर जी थे वो भी बिरहा के बहुत बड़े, मतलब ये समझ लीजिए बहुत बड़े बिरहा सुनने के लिए उनको एकदम जी जान लगा देते थे। तो मुझे बिरहा के वो चहेते थे, मतलब बिरहा उनके दिल में था। रात दिन अपना एक अलग टेप रिकॉर्डर रखे थे बिरहा सुनने के लिए उस समय। मतलब उनके कहते हैं कि लोगों को जुनून था एक बिरहा का, जुनून के अंदर। जी सर जी। तो जब आपकी शादी हो गई, तो जब बीवी घर आई
तो बीवी कभी आपको बिरहा गाने के लिए मना की कि आपका सपोर्ट कीजिएगा? उन्होंने बोला कि भाई आपका ये पेशा है, आप गाइए बजाइए, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से हम तो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने उनका भी चाहे एक मनोवैज्ञानिक ये कहा जाए कि नहीं हमारे पति हैं जो बिरहा गाते हैं, सम्मान मिलता है, तो वो भी कहते कि नहीं आप बिरहा गाइए और अपना पढ़ाई जारी रखिए, बिरहा गाइए, जहाँ तक हो सके आगे बढ़ो, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। जब आपने बिरहा में तो यहाँ तक बना ही लिया सब कुछ मुकाम, उसके बाद आपने पहला स्टेज शो जी कहाँ पर किया था और किसके साथ आपकी मुकाबला हुई? सर, मैं पहला स्टेज अपने ग्राम सभा वासियों के सहयोग से, क्षेत्र वासियों के सहयोग से हम अपना पहला मुकाबला जो पहला शो किया मंच का, यही चकमांधाता के ग्रामीण मेरी स्टेडियम पर मैंने पहला शो किया। और मेरी पहली मुकाबले की गायिका थी अनीता राव, जनपद सोनभद्र से, पहली मेरे मुकाबले की गायिका थी। और मैं उस दिन से मेरा मतलब हौसला इतना बढ़ गया कि मैं प्रतिदिन मंच खोजने लगा कि मतलब कहाँ जल्दी से मंच आप प्रतिदिन ये सोचने लगे कि हमको कई सट्टा मिले, हमको कोई स्टेज मिले, हम हमेशा गाते रहेंगे, हमारे कंठ सही हो जाए, हमारे लय बन जाए। बहुत अच्छी बात है कि आपने के अंदर एक आग थी, एक जुनून था कि कुछ करने का, और देखा जाए रियल में तो आपका वो जो आग, वो जुनून, वो जो विश्वास था, वो जो जोश था, वही आज आपकी ज़िंदगी में रंग लाई है। आज बात किया जाए तो भदोही जिला ने कई जिलों में आपका नाम चर्चा में है बिरहा के क्षेत्र में। व्यूअर्स को सुनाएंगे कि निर्गुण। जी सर, ऐसा है जो निर्गुण गीत होता है सर, ये तो हृदय को द्रवित कर देता है, क्योंकि जब इंसान चौथी पीढ़ी के बाद जब आगे समझ लीजिए कि वो अब नहीं जीना चाहता, या भगवान जब वो भगवान को सोच लेता है कि मैं दुनिया के कहता मोहमाया जब खत्म हो जाती है, तब उस आदमी के अंदर निर्गुण का भाव उत्पन्न होता है कि बस अभी धरती जो है मोहमाया का है, बस भगवान ही सब कुछ है। सुनाएंगे। मैं सुबह सर जब कार्यक्रम समापन होने की बेला में होता है, तो सर मैं बरबस कई जगह इस गीत को गाया करता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसका भाव इस प्रकार है। अरे जाना है एक दिन प्रभु की दुआरी, जाना है एक दिन प्रभु की दुआरी, न हाथी न घोड़ा न कवनो सवारी, न हाथी न घोड़ा न कवनो सवारी, जाना है एक दिन प्रभु की दुआरी। इस गीत को सर मैं बरबस सुबह ब्रह्म बेला में गाया करता हूँ। और इस गीत को सुनने के लिए सर, अब जब सुनते हैं कोई सुबह 4 बजे 5 बजे उठता है बाहर भीतर घूमने के लिए, तो जहाँ मंच होता है 2-4 आदमी चले जाते हैं, यार कौन कलाकार ऐसा आध्यात्मिक भजन गा रहा है। और तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि सुरेंद्र जी आपके एरिया में, आपके समाज में, अगर आपके परिचय में, आपके रिलेशन में कहीं प्रोग्राम हो, बिरहा आप गवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सुरेंद्र जी ही हमारे बिरहा में आए, हमारे प्रोग्राम में सम्मिलित हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल की घंटी दबाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा, और उस मोबाइल के माध्यम से आपको सुरेंद्र जी का पूरा कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल पता चल जाएगा। और आपके परिवार में अगर कोई समारोह हो रहा है, कोई बर्थडे मना रहे हैं, कुछ भी मना रहे हैं आप, तो आप उनसे संपर्क करके अपने घर पे बुला के बिरहा गवा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू आर द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों। धन्यवाद।